आज का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 6 इनपुट डिवाइस। नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल और उसमें था डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद हमारा है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहला इनपुट में सबसे पहला है कीबोर्ड। टेक्स्ट और नंबर या सिंबल्स लेता है। टेक्स्ट, नंबर और सिंबल्स लेता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टेक्स्ट, नंबर और सिंबल्स इनपुट करते हैं। टेक्स्ट प्लस नंबर अल्फा न्यूमेरिकल। टेक्स्ट और नंबर हैं वो दोनों मिलके अल्फा न्यूमेरिकल कहलाते हैं। टेक्स्ट और नंबर प्लस सिंबल्स ये तीनों मिलकर कैरेक्टर कहलाते हैं। कैरेक्टर 128 माने गए हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट या बोलें 1 बाइट में कन्वर्ट करता है। ये इम्पोर्टेंट है। कीबोर्ड है वो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट या 1 बाइट में कन्वर्ट कर देता है। कीबोर्ड में ASCII 8 कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। कीबोर्ड में ASCII 8 है वो कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। ASCII 8 कैरेक्टर को बाइट या बिट में चेंज करता है, इनकोड करता है, तो इसीलिए इसे ASCII 8 कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम कहा गया। ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की इनकोडिंग स्कीम है, उसको ANSI ने बनाया था। ANSI की फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कीबोर्ड पर की जो संख्या होती है वो 101 से लेकर 108 होती है, रेंज। और अगर सिंगल में दिया हो तो 104 ऑप्शन चुनना है हमें। अल्फा न्यूमेरिकल जो की होती है ना वो 36 होती हैं। 26 प्लस 10, 26 तो टेक्स्ट होते हैं और 10 नंबर होते हैं। कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड भी कहा गया। क्यों कहा गया पता है? आपने कभी सोचा है कि क्वार्टी कीबोर्ड ही क्यों कहा जाता है? चलो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें सबसे पहले Q, उसके बाद में WERT, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? क्वार्टी। क्योंकि जो टेक्स्ट की पहली लाइन है वो QWERT यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसे क्वार्टी कीबोर्ड नाम दिया गया। या बोलें तो कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है। और क्वार्टी कीबोर्ड के फादर हैं क्रिस्टोफर लेथम शोल। आप तो याद रखो शोले से, क्रिस्टोफर लेथम शोले। इसका हिंदी में अर्थ होगा सॉइल्स, लेकिन हमें शोले के नाम से याद रखना है। फादर ऑफ क्वार्टी कीबोर्ड। अब आती हैं हमारे कीज, जो कीबोर्ड पे दिए हुए हैं अलग अलग, उनके क्या कार्य हैं चलो देखते हैं। इंटर की या रिटर्न की। आमतौर पे हमारे कीबोर्ड पे इंटर की लिखी हुई आती है, लेकिन जो एप्पल वगैरह के आते हैं ना उन पे रिटर्न की होती है। तो इन दोनों में से कोई भी आ जाए, कंफ्यूज होने वाली स्थिति में ना हो, ध्यान रखो। इंटर की का काम होता है टू एग्जीक्यूट ए कमांड, डाटा को रैम में डालना या एक आदेश निष्पादित करने के लिए। फिर है पेज अप एंड पेज डाउन। वर्चुअल स्क्रॉल मतलब लंबवत स्क्रॉल। पेज अप पूरा का जो पेज होता है वो ऊपर चला जाता है, पेज डाउन नीचे आ जाता है पूरा पेज। होम की काम आती है मूव टू बिगिनिंग, शुरुआत की ओर बढ़ने के लिए। एंड की काम आती है मूव टू एंडिंग, समाप्त करने के लिए, या ऐसे कहें लास्ट में जाने के लिए। बैक स्पेस
बैक स्पेस होता है रिमूव लेफ्ट कैरेक्टर, यह लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। डिलीट होता है राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। एस्केप ESC टू कैंसिल ए कमांड, किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए ESC को काम में लेते हैं। PRTSC ये क्या है? फॉर स्क्रीनशॉट, इसका उपयोग स्क्रीनशॉट के लिए लिया जाता है, लेकिन ये सिंगल दबाने से नहीं, विंडो के साथ में अगर हम इस की का उपयोग करते हैं तो स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है। कैप लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये जो तीनों लॉक वाली की होती हैं इन्हें टॉगल की कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल में 36 की होती हैं और अलर्ट, कंट्रोल, शिफ्ट कॉम्बिनेशनल या मॉडिफायर या स्पेशल की कहा जाता है। इन तीनों को कॉम्बिनेशनल की भी बोलते हैं, मॉडिफायर की भी बोलते हैं और स्पेशल की भी बोलते हैं। अब आता है हमारा टाइपमेटिक। कीबोर्ड पर जब किसी भी की को थोड़ी देर के लिए दबाकर रखा जाता है तब वह की बार बार प्रिंट होती है, तो उसे टाइपमेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट इनपुट आता है हमारा माउस। माउस का आविष्कार डगलस ने किया था। माउस में एक लेफ्ट और एक राइट बटन होता है और बीच में जो चक्री बोलते हैं वो स्क्रॉल व्हील है। आम भाषा में उसे हम चक्री कहते हैं। तो जो लेफ्ट बटन होता है वो सिंगल क्लिक, अगर हम उससे सिंगल क्लिक करते हैं मतलब किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना, कंप्यूटर में जो आइटम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए, और उसी लेफ्ट बटन को हम 2 बार क्लिक करते हैं मतलब उस जो आइटम है उस पर डबल क्लिक करने पे वो खुल जाता है। आइटम बोलें, पार्ट बोलें, वो ओपन हो जाता है। और जो राइट बटन होता है वो ऑप्शन मेन्यू होता है। हम किसी भी आइटम के पर जाके राइट क्लिक दबाते हैं तो उसमें ऑप्शन बार खुल जाती है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब। और जो डबल क्लिक है यह इंटर की के समान काम करती है। किसी भी आइटम को लेके सिलेक्ट करके हम इंटर की दबाओ या फिर माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करो, बराबर होता है। अब माउस 2 प्रकार के होते हैं, वायर्ड माउस और वायरलेस या ब्लूटूथ माउस, जो आजकल ज़्यादा ही चल रहे हैं। फिर है मैकेनिकल या रोलिंग बॉल। पहले मैकेनिकल और रोलिंग बॉल हुआ करती थी। एक ही नाम है, माउस के ही नाम है ये, ऑप्टिकल माउस। इसके अंदर से इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। आपने देखा होगा कि माउस के नीचे जो रेड लाइट दिखाई देती है वो इंफ्रारेड है। टच पैड या ट्रैक पैड माउस के रूप में लैपटॉप में पाए जाते हैं। लैपटॉप में आमतौर पे माउस नहीं होता, लगा सकते हैं, होता नहीं है। उस पे सिर्फ टच पैड या ट्रैक पैड होता है जो माउस के रूप में काम आता है। अब आता है हमारा ट्रैक बॉल। यह पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। हिलती डुलती जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्लेन में हम माउस को उपयोग नहीं करते, वहाँ पे ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ट्रैक पॉइंट पहले कीबोर्ड में हुआ करता था। यह सबसे छोटी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पहले पुराने कीबोर्डों में ट्रैक पॉइंट हुआ करता था जो बहुत ही छोटा डिवाइस था, जिसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहा जाता है। फिर आता है हमारा लाइट पेन। ग्राफिक्स के लिए उपयुक्त इनपुट डिवाइस है ये। लाइट पेन ग्राफिक्स जो होते हैं उनके लिए इनपुट डिवाइस काम में आता है।
नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा ग्राफिकल टैबलेट या डिजिटल। यह है सिग्नेचर को सॉफ्ट कॉपी या बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बदलने का काम करता है। ग्राफिकल टैबलेट है वो जो सिग्नेचर होते हैं अपने उनको सॉफ्ट कॉपी या कहें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बदलने का काम करता है। इसके लिए जो पेन काम में लिया जाता है उसे स्टाइलस कहा जाता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स में किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर या बोलें सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए काम में जो पेन लिया जाता है उसे स्टाइलस कहा जाता है और इसका उपयोग ग्राफिक्स में किया जाता है। फिर आता है हमारा माइक्रोफोन या हम शॉर्ट में बोलते हैं माइक। वॉइस इनपुट डिवाइस है ये। माइक का विपरीत डिवाइस या स्पीकर। माइक इनपुट और स्पीकर आउटपुट। तो क्वेश्चन किसी हिसाब से भी पूछ सकते हैं भैया, आप सब चीज़ों को जोड़ के रखो। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो नेट से चलते हैं? नहीं, ऐसे डिवाइस जिसे काम करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट रहना पड़ता है वो ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सीधा सा मतलब है कंप्यूटर से जो कनेक्ट हैं वो डिवाइस ऑनलाइन डिवाइस कहलाते हैं। जैसे वेब कैमरा, ये ऑनलाइन डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस। और ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कौन से हुए फिर? ऐसे डिवाइस जो काम करने के लिए कंप्यूटर में जुड़ना ज़रूरी नहीं है, वो डिवाइस जो बिना जुड़े काम कर सकते हैं। जैसे कैमरा, कैमरा ऐसा डिवाइस है जो पिक्चर ले सकता है और फिर कंप्यूटर में उसको स्टोर कर सकते हैं हम। लेकिन वेब कैमरा सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही चलता है, अगर कंप्यूटर में नहीं जुड़ा है तो वो काम नहीं करेगा। सीधा सा मतलब है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर कार्य करता है वह ऑनलाइन इनपुट है, और जो कंप्यूटर से कनेक्ट न होके कहें बिना जुड़े ही वो कार्य कर सकता है वो ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहलाता है। ध्यान रखना इन दोनों को। फिर आता है हमारा सीसीटीवी। सीसीटीवी को इसलिए डिफाइन किया है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए, जो कंफ्यूज हमें आज तक पैदा हो रखा है उसको क्लियर करने के लिए ही हम यहाँ पे सीसीटीवी और फोटोकॉपी मशीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सीसीटीवी क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। यह इनपुट डिवाइस नहीं है। सीसीटीवी है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी में कैमरा प्लस हार्ड डिस्क और स्क्रीन ये पर्टिकुलर एक कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है, इसलिए इनपुट डिवाइस नहीं कहा जाता। और फोटोकॉपी क्या है? फोटोकॉपी में स्क्रीन है, नंबर है, तो ये सभी चीज़ें उसमें ऑलरेडी है। अगर हम इसे कंप्यूटर से न जोड़ें तो भी ये प्रॉपर रूप से कार्य कर सकती है। यह इनपुट व आउटपुट दोनों ही प्रकार नहीं है। फोटोकॉपी है वो ना ही तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है, यह भी एक कंप्यूटर का प्रकार है। तो ये इस कंफ्यूज को ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन ये गलत करवा देगा। फिर आता है हमारा MIDI। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह एक साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम है MIDI। फिर आता है स्कैनर, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस स्कैनर, यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल कॉपी में या कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में बदलता है। कौन? स्कैनर। इस प्रोसेस को जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, इस प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन कहते हैं।
स्कैनर के विपरीत का जो बोले पार्ट है वो क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर है वो आउटपुट देता है और स्कैनर है वो इनपुट है। फिर हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंक में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है चेक वगैरह को क्लियर करने के लिए, या ऐसे समझें कि चेक को जांचने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। फिर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है गूगल लेंस। OCR यह पेपर लिखे हुए कैरेक्टर को ASCII में बदलता है। यह एडिटेबल सॉफ्ट कॉपी बनाता है। OCR आपने देखा होगा गूगल लेंस, जैसे कि हम गूगल को खोलते हैं और हम किसी भी वर्ड या फॉर्मेट को स्कैन करके उसका रिजल्ट लेते हैं तो उसमें पूरा वो बायोडाटा बता देता है। तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस आधारित है। तो OCR क्या है, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। OCR एक सॉफ्टवेयर भी है, यह एडिटेबल सॉफ्ट कॉपी बनाता है, यह इंपॉर्टेंट है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे एग्जिट पोल या सर्वे में इसका काम में लिया जाता है। OMR एग्जाम में भी काम में लेते हैं हम, तो वही OMR है ये। BCR, बार कोड रीडर, इसका उपयोग आजकल जैसे शॉप में, ऑफिसों में, मॉल्स में किया जाता है BCR का। फिर आता है QR कोड, जो आजकल हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे वो कोड होता है ना, वो QR कोड होता है। उसको स्कैन किए और तुरंत पैसे ट्रांसफ़र, वही QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये हुए हमारे इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।